अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्टोन की प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना है। यानी कि अगर पत्थरियाँ किसी के बनती हैं गुर्दे में या मसाने में, यूरिटर में पत्थरियाँ फंसी रहती हैं, तो उन पत्थरियों के बचाव के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि ये पत्थरियाँ बार बार ना बने। दोस्तों आज हम उसमें आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंशन की जा सकती है। दोस्तों ये देखें कि अगर पत्थरी फंसी हुई नहीं है तो वाटर इनटेक बढ़ाएं। कोशिश करें 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पिएं। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पीते हैं तो पथरी बनने का रुझान कम से कम हो जाता है। नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि जो यूरिन की जो पीएच है उसको आपने बढ़ाना होता है। यानी पीएच कम होगी तो यूरिन एसिडिक होगा, अगर पीएच बढ़ाएंगे तो अल्कलाइन यूरिन हो जाएगा। यानी कि यूरिन को अल्कलाइन करना है, तेज़ाबियत वाले खाने ऐसी चीज़ें नहीं लेनी। और यूरिन के जो जैसे सिट्राल का सिरप है, जो है ना, इसके अलावा सोडामिड की टैबलेट्स हैं, ये चीज़ें अगर हम लेते हैं तो पथरी बनने का रुझान कम हो जाता है। ऐसी डाइट हम लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हम लेते हैं जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, जैसे लीमू, माल्टे, मौसमी, तरछावा फल लेते हैं तो उसके अंदर सिट्रेट होता है। वो उसमें पीएच भी कम होती है, पीएच बढ़ जाती है, पीएच बढ़ने से स्टोन प्रिवेंशन होती है। प्लस उसके अंदर सिट्रेट होता है। सिट्रेट अगर हम लेते हैं तो उससे भी जो है प्रिवेंशन होती है स्टोन की। अगर हम लीमू लेते हैं, माल्टे लेते हैं, मौसमी लेते हैं, खरबूजा लेते हैं, इनसे भी स्टोन प्रिवेंशन होती है। इसके साथ साथ हमने जो है मीट कम लेना होता है। प्रोटीन अगर हम एनिमल प्रोटीन लेते हैं ज़्यादा तो उससे स्टोन बनता है। कोशिश करें एनिमल प्रोटीन कम से कम लें। अगर गोश्त खाना है तो आधी बोटी यानी कि 70 ग्राम, जो छटांक कह लें कि एक छटांक से ज़्यादा नहीं लेनी आपने बोटी जो है, वो 24 घंटे के अंदर आप लेते हैं तो स्टोन फिर बनने के चांस कम है। वरना अगर आप गोश्त ज़्यादा लेते हैं स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ आपका अगर ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं तो ऑक्सलेट वाली डाइट ना लें जिसमें चोकर है, केला है, खजूर है और उसके अलावा माश की दाल है और जो है इसके साथ टमाटर के बीज वगैरह शामिल हैं। ये वाली चीज़ें अगर आप कम लेते हैं तो ऑक्सलेट स्टोन कम बने। और यूरिक एसिड के स्टोन बने तो यूरिक एसिड वाली डाइट जिसमें ऑर्गन मीट है, यानी कि जो उज़्व का गोश्त होता है, फिफड़े, कलेजी और उसमें गुर्दे के पूरे वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। वो अगर आप लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड अगर आपका ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। ये चीज़ें कम लेनी है। फिर बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त यूरिक एसिड बढ़ाता है। अगर आपको यूरिक एसिड है तो ये चीज़ें कम लें ताकि स्टोन ना बने। गर्मी से जितना करना है, यानी गर्म माहौल से आपका पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी पिएँ फिर। और गर्म माहौल में ज़्यादा रहेंगे तो स्टोन ज़्यादा बनेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा गर्म माहौल में। चूल्हे के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चूल्हे के पास काम ना करें। तो जब चूल्हे के पास काम करें तो पानी पीते जाएँ और मिनिमम कॉन्टैक्ट रखें आग के साथ। कुछ लोग तंदूर पे काम करते हैं, ठीक है, काम करना मजबूरी है, 1-2 घंटे करते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा सुबह से लेकर शाम तक तंदूर पे या भट्टी पे काम करना है, या कुछ जो है ना लेबर फैक्ट्रियों में ऐसी होती है जिन्होंने भट्टी के करीब काम करना है, तो आग के करीब काम करना होता है, तो उनको अपना टाइम कम रखना चाहिए। धूप के अंदर कुछ लोगों को काम करना होता है तो वो भी कोशिश करें कि अपना टाइम मिनिमम करें धूप में ताकि स्टोन की प्रिवेंशन हो। फिर स्टोन की प्रिवेंशन में ये इंपॉर्टेंट है कि स्टोन जब बनते हैं तो फिर बनते रहते हैं। बंदे के ब्लड स्टोन बना रहा होता है, बॉडी स्टोन बना रही होती है, तो वो अपना वक्तन फ़क्तन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें। अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवाते रहें कि स्टोन क्यों बन रहा है। अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवाते रहे कि स्टोन दोबारा तो नहीं बन रहा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो प्रिवेंशन के ऊपर। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स पे बात हो जाए तो जो पेप्सी है, कोक है, ये स्टोन बनने को बढ़ाती हैं, यानी कि इसको नहीं लेना। अब 7 अप, स्प्राइट, टीम वगैरह ये ले लें, इससे स्टोन की प्रिवेंशन होती है। तो ये भी प्रिवेंशन के लिए कोल्ड ड्रिंक का जो बात होगी, जो कुछ लोग पूछते हैं कौन सी कोल्ड ड्रिंक ली जाए। ये थी आज की हमारी वीडियो कि स्टोन की प्रिवेंशन के लिए हमने क्या क्या करना है, क्या ऐसा करें कि स्टोन की प्रिवेंशन हो। कुछ लोग चावल खाना छोड़ देते हैं। चावलों का स्टोन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। चावल में अक्सर लोग बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं तो बीच में चिकन होता है, मटन होता है, बीफ होता है, तो वो जो गोश्त खाते हैं उससे स्टोन बनता है। जो उसके अंदर बहुत सारे नमक होता है, बहुत सारे मसाला जात होते हैं, उससे बनता है। अगर आप हल्का नमक, हल्का मसाला रख के चावल खाते हैं उससे स्टोन कभी नहीं बनता। ये अपने जहन से निकाल दें कि चावलों से स्टोन बनता है, ऐसी कोई बात नहीं, चावलों से स्टोन नहीं बनता। ये बहुत सारी गोरों ने रिसर्चेस की हैं और अपनी पब्लिकेशन की है कि स्टोन का इससे रिलेशन नहीं है। प्रोटीन से स्टोन बनता है, साल्ट से स्टोन बनता है,
फैट से, जो हम चिकनाई लेते हैं उससे स्टोन बनता है। इससे स्टोन नहीं बनता चावलों से, और ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोन नहीं बनाते। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें आप सब दोस्तों के साथ, ताकि उनको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमें मिस ना कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।